अमित विश्वास जी, जब फ्री है कॉल करके इंडिकेटर अपडेट कर दीजिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? जब सुनो बाबा। फ्री होंगे तब इंडिकेटर अपडेट कर लीजिएगा। হ্যাঁ, আপডেট করে দিবা। हम्म। হ্যাঁ, বলো ভালো তো তো। हम्म। अभी তো অনেকটু एंगल পুরো वेंगल। ঢুকে দিল ভেতরে। हाँ, घुसेगा। प्री टेंड एंगल 30 पे डेप्थ सेट है, उससे एंगल आ जाएगा। ये वहां से टक्कर मार के गुचुर गुचुर करके इधर आने के चक्कर में आएगी। और कमली माई का क्या खबर है? सर पुट लिया था, फिर सुबह बुक कर दिया। फिर अभी वही सोच रही हूँ कि पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। हमने पुट लिए, अभी तक काटे ही नहीं। सर नहीं काटा। वो लाइन पर सपोर्ट ले रहा था ना, 477 478 पे, फिर ऊपर जाने लगा तो मैंने वहां बुक कर दिया। अभी स्टॉप फिर लॉस वो कोई सेलिंग लाइन फोन को वोन काट भी के आ वो गया। क्लोज मार के 1:1 आपको मिलेगा, और वो 1-2 दिन के अंदर ही होगा। यही तो कल आपसे डिस्कस करे थे क्लास। हाँ तो सर अभी यहाँ पे पुट वापस बाय कर लूं मैं? अगर आपका रिस्क कैपेसिटी है तो करिए, मैं सर रिकमेंड मैं नहीं मंथ कर एंड का सकता। करती हूँ। नहीं, मंथ एंड का नहीं, मंथ पच्चीस एंड। दो सौ बाईस का ही होगा। अच्छा, ओके, ठीक है। क्योंकि मैंने सुबह तो उसमें प्रॉफिट बुक किया है तो। अभी आपके सेटअप के हिसाब से हमारे सेटअप के सभी सेटअप एक ही सेटअप होता है। अभी आपके यहाँ ऐसे करके डैश 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 लाइन आ रही है, नीचे से भी डैश 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 लाइन आ रही है। हमारे यहाँ वो जी। लाइन नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ? यहाँ पे जो एक्शन हुआ, फिर ये जो एक्शन हुआ, सेम एक्शन है, ये पहले भी हो चुका है। ये एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो एक्शन हुई है एग्जैक्ट वही एक्शन यहाँ हुआ है। अभी ये जो लाइन है वो उसके नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको दिया। कि आप जैसे बोलते हैं सर सिग्नल सेल आया क्या? अभी आपके वहां पे सिग्नल हम्म। क्या आया? सेल ही आया। अब इस लाइन को काटा तो क्या हो रही है? पहले इसने इस लाइन को यहाँ पे काटा तो क्या हुआ था? जो हुआ था अभी वही हो रही है। अब समझे? जी। तो आपके इंडिकेटर आपको क्या दिखा रहा है? सर वो तो खाली सेल लगा के बस रखा हुआ है, अभी तक बाय वाय तो कुछ आया नहीं है, बस वो और लाइन काट के नीचे आ रहा है वो दिख रहा है। तो अब जो सेल बोला है उसका आपका सेटअप समझना है। अभी ये काला जी। लाइन लाइन ये सारी चीज आउट हो जाएगा। अभी आपका सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि आपको ये लाइन अगर कटते हुए दिखती है, नीचे कटिंग हुई, तो आपका स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पड़ेगा। ये हाई पे स्टॉप लॉस। वहां से जितना आपका रिस्क बनता है उतना रेशियो तक आप नीचे डालोगे तो वो सारे हिट हो जाएगा, 1:1 2। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही, इसको काटा ना, यहाँ स्टॉप लॉस आएगा। अब यहाँ से इतनी सी दूरी के बदले में आपका 1:1 जहाँ होता है, 2 जहाँ होता है, उतना आप खाओगे 1 से 2 दिन। आज और कल के अंदर ही हो जाएगा। आप प्रॉफिट बुक करोगे, कोई ट्रेड नहीं मारोगे। क्योंकि उसके बाद आप इंतजार ओके। करेंगे कि बाई सिग्नल कब आता है, जब बाई आएगा, क्योंकि उसके बाद जी। देखिए बाई सिग्नल आई। ठीक वैसे ही ये यहाँ ओके। से यहाँ कहीं तक होके बाई सिग्नल जनरेट करेगा, तो आपको बाई दिखाई देगा, तो फिर आप बाई मारोगे। जी सर। इसीलिए तो आपका इंडिकेटर का नाम रखे है हमने, बच्चा भी प्रॉफिट करेगा। अभी आपका एज के ठीक है। हिसाब से ध्यान रख के उसको बनाए। जी। हाँ सर, मैंने एक छोटा सा पुट ले लिया है, 10 तारीख का 25,000 का लिया है। ये रहा आपका इंडिकेटर। सेटिंग पे लेवल्स ऑन स्केल ऑफ कर देंगे, स्टाइल में जाके। बस हो गया।
आपको बहुत आराम से दिखेगा कि ये लाइन पे स्टॉप लॉस डालना है, इस लाइन को जी काटा तो अपने को घुसना है, इतनी सी अपनी लॉस आइटम है, तो उसके बदले में अपने को प्रॉफिट खाना है 1:1, 1:2, जो ठीक लगे आपको। जहाँ जैसे आप ट्रेड अटेंड करोगे वैसे आपकी अकाउंट में ग्रीन हरी पत्ती दिखना पड़ेगा। बाजार काटेगा तो हम्म, आपके अकाउंट में ग्रीन ग्रीन हरी पत्ती दिखना मस्ट है अब। अब वैसे ही आपने सुबह लिए यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, हमको पता है कि ये नखरा क्या नखरा है। अभी ये जो नखरा है वो नखरा कौन सा वाला नखरा है वो हमको पता है। अभी कैंडल टू कैंडल देखिए, रोड मैप को ऑफ कर देते हैं। जैसे ही आप रोड मैप ऑफ कर देंगे तब ये हमारे सिस्टम के साथ मैच होना चालू हो जाएगा। मतलब हमारे इस सेटअप के साथ उस सेटअप की मैचिंग आएगी, राइट। तो ये उससे हम्म, ज्यादा कुछ अलग है नहीं। अभी ये एक्सटेंड लाइन को एक्सपेंड करिए ताकि हमको आराम से पता चले, पहला टारगेट ही यही है। अभी आपने मेरे यहाँ पे आपको पता चलेगा, लेकिन आपके यहाँ पे वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले नहीं सर। बाय कर लो, बाद में अपग्रेड कर लीजिएगा। जी सर। तो पहला टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है उसका ये पॉइंट, जो कि ये रेजिस्टेंस, देन टारगेट पॉइंट ये पॉइंट, मतलब 25, 200, 250। मैं इसीलिए 8 टका पे भाई मार के चुपचाप छोड़ के बैठा हुआ हूँ। 8 टका में भाई है, अभी चल कितना रहा है मैं देखा भी नहीं। घर में जाओ। तो आपकी सिस्टम है एकदम सिंपल। अभी देखिएगा, विदाउट एनी इंडिकेटर समझते हैं। अभी तो कोई इंडिकेटर है नहीं यहाँ पे। ये जो चीज है, ये चीज 4 दिन का ट्रेडिंग हुआ है यहाँ। ये यहाँ पे जो 4 दिन की ट्रेडिंग हुआ है, तो यहाँ कितने दिन की ट्रेडिंग हो रही है, 4 दिन। ये कैंडल रेड तो ये कैंडल ग्रीन, कैंडल की कलर में मत जाइए। हम लोग पढ़ाते हैं ना, कैंडल की कलर वलर नहीं पढ़ाते। ये कैंडल की कलर में मत जाओ, कैंडल की कलर में भ्रम पैदा होता है। साइकोलॉजी पे आ जाइए। तो ये जो 4 दिन की ट्रेडिंग हुई है, और यहाँ पे जो 4 दिन का ट्रेडिंग हुआ है उसको अच्छे से देखिए, आपको सिमिलर सेम टू सेम दिखाई देगा, एग्जैक्ट हूबहू। कैसे, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ये ग्रीन है। नंबर 1 कैंडल, नंबर 1 कैंडल। फिर अगला दिन रेड आया तो अगला दिन रेड आया। 2 दिन की ट्रेडिंग, 2 दिन की ट्रेडिंग। तीसरी दिन ये डोजी वोजी जो भी हो ग्रीन में है, तीसरा दिन डोजी वोजी जो है वो रेड में है। तो डोजी डोजी है, ग्रीन कलर पे मत जाइए फिर से अगेन। फिर इसने पूरा काटा ना, इसको काट के और नीचे गई, ठीक वैसे यही पूरा काट के और नीचे जा रही है। तो अगला दिन क्या हुई, इधर खुल गई। तो हमने शॉर्ट मार के अगला दिन प्रॉफिट बुक मार दिया। तो यहाँ से भी हम शॉर्ट मार रहे, अगला दिन जहाँ होएगी हम वहां प्रॉफिट बुक मार देंगे। तो ये 4 दिन की जो ट्रेडिंग हुआ है और इन 4 दिन की जो ट्रेडिंग हो रही है, दोनों में फर्क क्या है, थोड़ी सी फर्क है। वो है पहला कैंडल रेड, इसमें पहला कैंडल ग्रीन, बाकी सारे चीज सेम है। अब ये कैंडल रेड है तो वो ग्रीन है, ये डोजी है ग्रीन में, ये डोजी है रेड में। बाकी साइकोलॉजी उसकी जो इनबिल्ड है वो सेम है। अब समझे। अब अगला दिन, उस दिन तो दिया ही दिया पैसा, अगला भी दिन दे दिए, तो ये आज तो आपको देगा ही देगा। अगला जो खुलेगी उसमें भी देगा। तो आपकी ट्रेडिंग होगा 40 नहीं, आपको 40 दिन रेगुलर ट्रेड नहीं मानना है। आपका सेटअप के अनुसार 4 ट्रेड बनती है, 4 ट्रेड को ही मानना है, छप्पड़ फाड़ के जाना है। तो उसमें मजा आता है ना। जी सर। उसमें आपको डबल मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि मेरे को 40 दिन रेगुलर आज करते कल करते नहीं करना है। आपका सेटअप आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आपका सेटअप जब आपको अलाउ करेगा वो आपकी 40 दिन की कमाई 4 दिन में ही देके जाएगा। आप हर रोज अगर मगर टकर पकड़ इधर उधर नहीं करेंगे किसी चीज। जी सर। तो गधे पालने से घोड़ा पालना अच्छा है कि नहीं। समझे। 40 ट्रेड मारेंगे ना वो गधे वाला होगा,
100 गधे पालने से घोड़ा पालना अकलमंदी है। ठीक वैसे 40 ट्रेड करने से 4 ट्रेड करना सबसे बढ़िया रहता है। जी सर, वैल्यूएबल ट्रेड। जिसमें आपकी विनिंग रेशियो हाई होता है, जिसमें आप समझ बेटर पाते हो। अरे तो ये लाइन आपके लिए है, हमारे लिए वो लाइन रहे या ना रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। कि वो लाइन है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमको तो 4 कैंडल की साइकोलॉजी से ही समझ में आ जाती है। और लाइन हट गई है तो मैं सीधा सीधा देखता हूँ कि ये 4 दिन में क्या किया इसने, और वही 4 दिन की ड्रामा ये फिर से रिपीट मारी है हमारे ही आंखों के सामने। और इस 4 दिन में जो जो हुआ ये एग्जैक्ट वही वही करने के चक्कर में ये रिपीट मार रही है। क्या समझे आप? हिंदी का कौन सी एक्सपायरी का फूड ले रखे हो आप? रिसेंट 3 तारीख। 3 तारीख का? कौन से हाँ, वाले ले रखे हो? पच्चीस दो कौन सी सौ स्ट्राइक प्राइस है? 25,200। 25,200। 8 रुपया पे लिया था, अभी कितना चल रहा है पता नहीं, देखा भी नहीं। अभी तो बहुत अभी अभी तो 17 बहुत रुपए चलेगा चल वो। रही है। हाँ, और 9 टका 90 डबल पैसे हो गया डिपाइट वो। था मेरा। लीजिए ग्रुप में डालते हैं। डाल दिए ग्रुप में। अभी व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, उसमें किसी का नंबर दिखेगा, यूट्यूब पे अपना कम्युनिटी गाइडलाइन मारेगा और मेरा पूरा वीडियो चौपट हो जाएगी। ग्रुप में है, जिनको देखना है देख लीजिए। अगर इतना से भी कोई डाल के रखेगा ना वो भी पैसा कमा लेगा। और सीधा ये यहाँ पे आके टक करके चुम्मा मारने की मूड में है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इधर आएगा इधर, और वही पे जैसे टच मारेगा मैं आउट हो जाऊंगा। टाटा। टाटा। इसका हर एक जोन वोन सब समझ में आ जाएगा। फिर एक्सपर्ट की इस्तेमाल में करूंगा। कल मैजिक की यूज करके दिखा दिया सीएमपी कहाँ आ रही है, जहां सीएमपी आ रहा है वो यही लाइन है, इस लाइन पे सीएमपी आ रही है। अब जहाँ नीचे आएगा तो पहले सीएमपी हिट करेगा, इधर पे बाई बोलेगा, फिर ऊपर में कॉल टारगेट होगा, उसको छूने के लिए कबड्डी कबड्डी करके जाएगा, और यहाँ पे हम रेंज डाल देंगे। अब रेंज के बाहर सीएमपी सीएमपी कुछ नहीं जाएगा, सब उसी के अंदर में आएगा। अभी देखिए इस लाइन को हमने खींची, मैं हटा देता हूँ, एक भी लाइन खींचूंगा ही नहीं, जीरो ड्राइंग। तो इसने स्टॉप लॉस एरिया जोन जो बना के बैठा वो यहाँ पे जोन बना के बैठा, सप्लाई जोन। सीधा यहाँ से एक ही कैंडल में एक ही रेंज को ले लिया, पूरा ये वाला रेंज है इसका। अब उसके नीचे उतरेगा, ये अगला दिन अगर उतरेगा तो सीधा यहाँ तक होगा। टू बी कंटिन्यू आपको ये ऐसे करके दिखेगी। अब समझे कुछ? अभी यहाँ सीएमपी आ रही है, ऊपर में कॉल है, ऊपर में कॉल इधर का ही है, चलो ठीक है। तो बाजार ने क्या किया, पहले नीचे की मूव मारना पसंद किया, क्यों? मंथली लो मार रही है। अभी कर क्या रहा है, मंथली कैंडल में मंथली लो मार रहा है, ओपन हुआ, ओपन होके नीचे, नीचे मतलब मंथली लो मारने जा रही है, लो से रिवर्स एक्शन मारेगा, बाई बोलेगा, फिर ये ओपन को काटेगा, फिर कॉल टारगेट देगा। ये रहा फंडा। कर क्या रहा है, यहाँ पे हाई मारा, हाई मार के ये ओपन किया, यहाँ पे हाई लेके ओपन काटा, काट के नीचे जा रही है। अब यहाँ से ये इस प्रकार से नीचे आएगा, लो मारेगा, लो मार के फिर ये ऐसे ऐसे करके भागेगा, फिर भागेगा, तब भागेगा, तो तब तक नीचे से हमको बाई भी बोलेगा। बाजार रिदम पैदा किया नहीं, कौन सी रिदम पैदा करेगा हमारे समझ में, वो आ जाना चाहिए। या अगला रिदम क्या होगा, नहीं तो इंडिकेटर बोल देगा। अब जो पढ़ के आएगा वो मेरी बात लैंग्वेज क्विक एंड फास्ट समझेगा, जो पढ़ के नहीं आएगा वो मैजिक देखेगा। कौन सा मैजिक देखेगा, वो मैजिक देखेगा यहाँ से इधर, इधर से बाई बोला और
ऊपर, फिर ऊपर, वो देखेगा फिर करेगा। चलिए रेंज हटा देते हैं, रेंज हटा देते हैं, फिर प्री ट्रेंड एंगल उसको डाल देते हैं। प्री ट्रेंड एंगल नीचे से आएगा, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है प्री ट्रेंड एंगल। अब इसी एंगल पे इसने क्यों खाया, और ये ऐसा करके इधर से ऐसा करके यहाँ तक क्यों आएगा, वहां से ये ऐसे करके क्यों भागेगा। आप यहाँ पे क्या ट्रेड अटेंड करेंगे और आप यहाँ पे क्या ट्रेड अटेंड करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया। अभी सब झटपट होंगे, इसको खींचो उसको खींचो, ऐसे खींचो वैसे खींचो, बकवास बंद। फिर प्री टेंट एंगल डिसाइडर, जब किसी के पास 90 होगा तो 30 पे सेट करो और एक्टिवेट मारो। अब देख लिए समझ लिए, हाइड मारो, सीधी फंडा है। देखना समझना हो गई, अकल में बात घुस गई तो हाइड करके रखो। मंथली कैंडल में क्या हो रही है दिखाई देती है, अब मंथली कैंडल को भी हटा के रखो। जितना कम चीज डाल के रखेंगे उतना मजा आएगा। वेव 9 हमेशा एक्टिव रहेगा, 45 एंड वेव 90 ये हमेशा एक्टिव रहेंगे। जितने भी खेल हो रहे हैं सारे खेल इसी की है, और सीधी सीधी लॉजिक होगा, और लॉजिक में मैजिक। अभी देखिए कहानी क्या है, कहानी क्या है और कहानी की ट्विस्ट पॉइंट क्या है। जब ये प्लॉट ऊपर हो गया तो ये बाजार नीचे आ गई, जब ये काला नीचे प्लॉट हो गई तो बाजार ऊपर हो गई। अभी यहाँ से ये यहाँ प्लॉट हो जाएगी तो बाजार तब तक यहाँ हो जाएगी। जब ये काला लाइन इधर प्लॉट हो जाएगी तब बाजार उधर प्लॉट हो जाएगा। अब यही फंडा है। उधर में बाई कि इधर में बाई, किधर बाई, इधर में बाई कि इधर में बाई, किधर में बाई। उधर बाई होगी कि उसके बाद जब ये ऐसे होके इधर आएगा तब बाई होगा, कब बाई होगा, कहाँ बाई होता है। और हम जो समझ नहीं पा रहे थे अब तक वो चीज क्या था, मैं तो कब का समझ गया, बाकी के लोग जो समझ ही नहीं पा रहे कि कब घुसना है कब निकलना है, कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है, कब एंट्री आती है और कब एग्जिट होती है। तो अभी ये जो चीज है जब तक आपके पास होगा मजा आ जाएगा। अभी हमने तो ज्यादा कुछ खींचा नहीं किया, नहीं उसकी एडवांस आगे की मूव को भी समझते हैं। तो जब भाई बोलेगा हम भाई मारेंगे फिर उड़वे, फिर शॉट बोलेगा फिर शॉट मारेंगे गिरवे। समझ में आ गया। उससे मतली कैंडल पैदा होती है, उससे येली कैंडल पैदा होता है, उससे स्विंग पैदा होता है, उससे ट्रेंड पैदा होता है। जो जो पैदा होने का है पैदा हो जाओ, जब जब जो जो पैदा होना है हो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी लाइन चार्ट एक्टिवेट कर देंगे तो स्विंग आराम से समझ में आ जाएगा। लाइन चार्ट नीचे है, ये है इसका लाइन लाइन चार्ट वाइज स्विंग। कि कोई अगर कैंडल हटा के लाइन चार्ट डालेगा और स्विंग पता करेगा तो स्विंग यही है, और हम खड़े खड़े कैंडल के साथ लाइन चार्ट को देख रहे हैं तो स्विंग यही है। क्या है स्विंग, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, ये नीचे तो जा कहाँ रही है, नीचे जा रही है। जाओ घुसाओ बे, जाओ घुसाओ, जाओ घुसाओ घुसाओ और घुसाओ नीचे। ये है हाई, ये है लो, लोअर हाई,
ये है स्विंग। और कहाँ चली? नीचे चली। यहाँ बोला है टेल, बोला और गया, बोल के गया। और हमारी कंडीशन ही यही है, चाहे तुम स्विंग मारो, टेंड पकड़ो, कुछ भी कर लो, हमको बोलो फिर जाओ। इसमें से मेरी मर्जी, मैं स्ट्रेट डालू के ना डालू वो मेरी मर्जी है। मन करेगा पीट देंगे, मन करेगा नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वहां पे गाना याद आता है, मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो मन करेगा पीटेंगे, मन करेगा नहीं करेंगे, वही तो सर्वशक्तिमान है। तो मेरी मर्जी चलेगी। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं। तो जीतने की कोई हवस नहीं है, किसी पे कोई बस नहीं है। क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। लॉस कितने खाए, उस लॉस को खाने के बाद भी आज जिंदा कैसे हो? तो जब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहा दो। वो लॉस खाना ही अपनी किस्मत नहीं है, बहुत कुछ पाना भी अपनी किस्मत में। और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ एग्जैक्ट चीज को बाजार रिपीट मार रही है। जैसे कि यहाँ पे इन 4 कैंडल की साइकोलॉजी, वहाँ उन 4 कैंडल की साइकोलॉजी एकदम नेकेड दिख रही है, नंगा दिख रही है, नंगा। वजह नंगा दिखता कैसे है, ऐसे दिखता है। उसमें से लाइन चार्ट डालो, स्विंग चार्ट डालो, ये चार्ट डालो, वो चार्ट डालो, अगर पता है तो डालो, अगर पता नहीं है तो हटा ही दो। क्या फर्क पड़ता है कि क्या डालते हो क्या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या समझे? अब जब बाजार यहाँ से इस लाइन को काटा था, काट के नीचे आया था, उसका पहला टारगेट था ये पॉइंट, ये पॉइंट था उसका टारगेट, ये खा गया, उसी दिन में खा गया। फिर यहाँ पे इसका अगला एक टारगेट था, ये टारगेट था, वही पे साले ने क्लोज मारे। अब समझे? फिर अगला दिन ये इसी एरिया तक को ही ट्रेड करके उठाए। अब वही कारनामा यहाँ वापस से रिपीट मार दी है। नया कुछ नहीं कर रहा है, घिसी पिटी चीजों को रिपीट मार रही है बस। और कुछ है इंसान चप्पल के जैसा, 8 साल हो गए आज भी सीख ही रही है। और सीखो, और सीखो। क्या सीख रहे हो वो भी नहीं पता, क्यों सीख रहे हो वो नहीं पता, और सीखो। चलिए ऑर्डर चेन डाल देते हैं। ऑर्डर चेन में हाईएस्ट ऑर्डर के आजू बाजू, हाईएस्ट ऑर्डर के आजू बाजू कभी बाई हुआ ही नहीं है, लोएस्ट ऑर्डर पे बाइंग हुई है। बाई कब कब हुआ है? हाईएस्ट ऑर्डर पे बाई हुआ है या लोएस्ट ऑर्डर पे बाई हुआ है? अब कुछ गधों को तो ये ऑर्डर भी नहीं दिखता है, दिखता है किसी गधे को जो अल्टीमेट ट्रेडर है नहीं, उन गधों को तो दिखता भी नहीं कि बाइंग कब हुआ है, किस कंडीशन में बाइंग हुई है। अभी समझाइए, यहाँ पे इस ऑर्डर पे कब बाई किया था? नहीं किया। बाइंग कहाँ चालू किया? इस ऑर्डर। अब गिनती चालू करिए, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन के जाइए। तो फर्स्ट ऑर्डर पे बाई या जो लास्ट ऑर्डर है उस पे बाई, किस पे बाई? बाई हमेशा फर्स्ट ऑर्डर पे, जो लो ऑर्डर है उस पे बाई, वो हाई ऑर्डर है उस पे कहाँ बाई होती है? नहीं होता है। अब ये जो गिर रही है ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, फिर यहाँ पे मिलेगा इसको सपोर्ट, यहाँ। अब वहां से ये उड़ेगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमको घुसना कहाँ है? इधर। निकलना कहाँ है? उधर। और किसी लल्लू को यही पता नहीं कि घुसना कहाँ है और निकलना कहाँ। उसको लगती है, वो करता है, उसको फील होती है। अगर मगर तकड़ पकड़ इधर उधर, वो वैसे ट्रेड करता है। अब वैसे ट्रेडिंग होता ही नहीं लेकिन वो करता है।
और ये सारे चीजों को ख्याल रख के फिर हमारे समझ में जो जो आया हमने बना दी। अभी समझना होएगा 2 मिनट की खेल। कोई बुद्धू भी बैठ के देखेगा तो उसकी अकल में बात घुस जाएगी। बहुत चालाक इंसान को चाहिए नहीं, बुद्धू चाहिए। कोई बुद्धू जो जिसकी समझ में पैसे कैलकुलेशन आता है वो देखेगा ना, वो भी समझ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। सब कुछ जानते हुए भी आप किसी को बोल नहीं सकते कि आपको सब पता है। आप चुपचाप रहो, वही समझदारी है। मतलब सच बोलना है मना, अरे लब खोलना है मना, वही वाला गाना गाना। ना 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 रे ना रे ना रे। मैथमेटिक्स में सब देख लेंगे, पहले से ही देख लेंगे, अर्ली होने से पहले। फिर किसी को बोलेंगे, वो बोलेगा तुम पागल हो। जब ये चीज आंखों के सामने दिखाएंगे तब बोलेगा पागल कौन है। अब कोई बेवकूफ होता है ना, बोलता है कि इंडिकेटर लैगिंग, लैगिंग है कि लीडिंग है, तेरे पल्ले में नहीं पड़ेगा। सब कुछ पहले से रेडीमेड करके प्राइस को पीटा जाता है। प्राइस की मैनेजमेंट होती है और करने वाले ऑपरेटर होते हैं। अब वो बुद्धू नहीं है, वो साले सभी करोड़पति है। और यहाँ रिटेलर अपने आप को साना देर साना समझता है, हाँ वास्तव में बुड़बक है। करोड़पति लोगों की प्लान, अकल, समझ, उनका रचा हुआ साजिश चक्रव्यूह समझता नहीं लल्लू। वह अपने आप को 30 मार खान समझते हैं बस, वास्तव में बेवकूफ। और सच बोलना मना है। आप कितना ही जान जाओ, किसी को कुछ बोलोगे नहीं। किसी लल्लू के खोपड़े में किसी दिन अगर घंटी टांग टांग करके बजा तो वो लल्लू हमारे साइड हो जाएगा, सीधी बात है। वरना गधे को हम साफ पानी बिस्लरी दे रहे हैं, पीले पीले। और गधा हमको पता है गधा पिएगा ही नहीं। गधा देखेगा, दूर से देखेगा, चक्कर मारेगा, मन ही मन सोचेगा काश में करता तो, लेकिन पी के नहीं देखेगा। क्योंकि गधा है। ऐसे गधे हमने बहुत देखे। अभी 6-7 साल होने को आ गया है ना, तो हमने ढेरों देखे। 6-7 साल में कम नहीं देखा। बहुत सब्सक्राइबर आए गए आए गए। जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना है रह जाओ। फड़क गुस्से भी नहीं बचता है। अब धरती माँ के जैसा है, बहुत बच्चे पैदा हुए, बहुत बूढ़े मर गए, धरती माँ ने बहुत देख लिया। पैदा होते हुए भी देख लिया, शमशान घाट में जलाते हुए भी देख लिए, कुछ लोगों को दफन करते हुए देखा। धरती माँ ने बहुत कुछ देख लिया। हमने भी वैसे बहुत कुछ देख लिए। यहाँ सच क्या है, झूठ क्या है, लोग भ्रमित कैसे होते हैं, उनको प्रॉपर गाइड क्यों नहीं मिलता। और कोई चिकनी चुपड़ी बात करे मीठी मीठी तो लोग उसके दीवाना हो जाते हैं, उसकी फॉलोअर ज्यादा होता है। कोई नीम के जैसा कड़वे पत्ते चबाओ, बोलेगा शुगर डायबिटीज नहीं होगा, उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। ना नीम के पत्ते कोई चबाने वाला है। लेकिन वास्तव में नीम के पत्ते ही सच है। लेकिन लोगों को तो शक्कर चाहिए, बोले भाई खा और खा। फिर डायबिटीज हो जाए तो नीम के पत्ता तब चबाना। जब तुम मरने की मूड में होगा तब आना, बचने के मूड में कोई आता नहीं। जब मरने की नौबत आएगा तब आएगा। तब तक तो उसकी हालत खराब ही हो जाती है। उसको बचाएंगे कैसे। समय रहते और समय की काम नहीं करता है। समय बीतता है फिर एहसास होता है। यही चल रहा है। बहुत छोटे छोटे चीज है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। किस्मत कैसे बदलता है और किस्मत कैसे बनता है। जब कोई काम नहीं होता है तो हम बैठ के बस सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। हो गई ना, बाजार की डिकोड कर दिए हमने, कुछ करने को है नहीं, कोडिंग वोडिंग कुछ है नहीं, तो क्या करूं मैं। अब मेरे को काम चाहिए।
नया कुछ आइटम चाहिए जिसमें अपनी अपनी दिमाग लगाए, कुछ नया इनोवेशन कर पाए, क्रिएटिविटी पैदा करे, वैसा कुछ चाहिए हमको। कोई दे। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्या प्रॉब्लम है सुनते हैं, फिर समझते हैं, उसकी क्या हल है वो देते हैं। अब प्रॉब्लम है तो बोलिए। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम बोलता ही नहीं है, अजब हो गई। लोगों के पास तकलीफ ही तकलीफ होता है, लोगों की तकलीफ खत्म हो गई। तकलीफ चाहिए हमको। पैसा लिए है तकलीफ देखने के लिए। हमको एक स्टोरी भी याद आ जाता है। एक बंदे को एक जिन मिल गया, और बंदे ने बोला, नहीं, जिन ने बोला हुक्म मेरे आका। और जिन की एक कंडीशन भी थी कि मेरे को काम चाहिए, हर वक्त एक काम के बाद दूसरा काम रेडी रखना, जिस दिन काम नहीं दे पाए तो उसी दिन तुम्हारा मुंडी हम मटका देंगे। तुम्हारा गर्दन तोड़ देंगे हम। हमको 2 वीक कंटिन्यू काम चाहिए होगा। तो उसने बोला मेरे पास घर नहीं है, घर बनाओ, ठीक है। घर पानी पीने के लिए कुआं नहीं है, खोदो, ठीक है। गाय बैल इसको चरा के आओ, ठीक है। ये खाएंगे, चारा लेके आओ, ठीक है। जो बोलता है हो जाता है। फिर ऐसा करते करते उसकी लिस्ट खत्म हो गई। और क्या काम दे। अब जिन उसकी गर्दान मरोड़ने के लिए उसके पीछे वो आगे आगे भाग रहा है, क्योंकि काम चाहिए। वैसे ही हमको काम चाहिए। तकलीफ खत्म हो गई है, नहीं चलेगा। जिस दिन तकलीफ थी उस दिन थे हम ही थे। आज तकलीफ खत्म, वो नहीं चलेगा। फिर से तकलीफ नहीं है तो तकलीफ बना के लेके आओ, पैदा करो। कौन सी तकलीफ, हमको वो चाहिए। नहीं तो यहाँ हम मर जाएंगे, क्योंकि अपनी आदत बन गई है बनाने की। अगर यहाँ कुछ नहीं बना पाएंगे तो किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ हमसे कुछ नया इनोवेशन हो पाएगा। कोडिंग वोडिंग इंडिकेटर जिनको लेना है, लेने के बाद हम बाइक मॉडिफिकेशन मारेंगे। अपनी बाइक इंजन विंजन आउट करके उसमें बैटरी डाल के उसको इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक बाइक की अपनी 3 कंडीशन है। पहला तो इलेक्ट्रिक मोड में चार्ज करके चलेगा, दूसरा उस पर सोलर लगा देंगे कि सोलर से चार्जिंग होएगा, तीसरा उस पर वाइंड मिल भी डाल देंगे। ले बेटा, जब बाइक चलाएंगे तो वाइंड मिल वाला पंखा घूमेगा ना, उससे बैटरी चार्ज होएगी, ताकि इलेक्ट्रिक को हम छुए ही नहीं। बाइक खड़ा है धूप में, सोलर से चार्ज हो जाएगी, ताकि फिर से उसको चार्ज में डालेंगे नहीं। अब वैसे करके एक बार चार्ज मारेंगे और जिंदगी भर सिर्फ बाइक फ्री एनर्जी पे चलेगा। कोई पेट्रोल वेट्रोल कुछ होगा नहीं, ना पोल्यूशन होगी, ना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ना मोबिल की कॉस्टिंग, नथिंग। अब हमको वो बनाने का, अब दिमाग में आइडिया एक बार आया है तो हम सक्सेस करके ही छोड़ेंगे। अब उस पर 5 साल लगे कि 20 साल लगे कि जिंदगी बीते, बनाएंगे फिर दम लेंगे। यही अपनी आदत। अब समझे। ट्रेडिंग करने वाले की प्रॉब्लम खत्म करके हम हमारे ड्रीम के पीछे भागते। पहला ड्रीम ये था कि बाजार टिकट करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे कि बच्चा भी बैठेगा और कमा के जाएगा। बना दिए। अब आप लोगों की टेंशन हमको होता ही नहीं है, क्योंकि बना दिया। फॉलो करो जस्ट। फिर प्रॉब्लम आपकी नहीं है, इंडिकेटर ही हैंडल मार देगा। कि क्या हो रही है, किसको काट रही है, पिछला 4 दिन में इधर क्या हुआ, रिसेंट 4 दिन में वही हो रही है। आपको जरूरत था बस एक लाइन यहाँ मारने की, जो मैं कल से ही मार रहा था। क्या हो रही है, वही ना हुई, इधर हुई, फिर से हुई। तो जो हाल इधर हुआ वही हाल ना इधर हो रही है। इंडिकेटर ने जो बोला इधर, वही ना इधर बोला। तो सेम चीज पे सेम रिएक्ट इंडिकेटर करिए, तो आप और मैं क्यों नहीं। विदाउट एनी इंडिकेटर कैसे पता करे। एक ही बोल बच्चन आते, कैसे पता करे। पता होता कुछ करने का है नहीं तुमको। जो बोलता है पीटो बस। देखिए सेम साइकोलॉजी। ये था फ्राइडे, राइट। आज है क्या, बुधवार। कल है गुरुवार, दिन आएगी फ्राइडे, फ्राइडे बाइंग आएगा। गुरुवार के सेकंड हाफ के बाद से बाइंग चालू करेगी, फ्राइडे फुल्ली बाइंग मारेगा। और मंडे क्या पाप, रिदम बना चुका है।
ये लोगों को लल्लू बनाते हैं, थोड़ी गिरा देते हैं, लोग सेलर बन जाएंगे, फिर हौले हौले हम उठा लेंगे लल्लू गांडू, लोगों को अकल में अकल बात घुसेगा ही। ये भले 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, गुरुवार शुक्रवार सोमवार मंगलवार क्या क्या हरकत हुई, कौन सी दिन में ये कौन सी कर हरकत करके आगे बढ़े, इनको वही पता नहीं होता, सब भुलत करे, भूल गए। पिछला हफ्ते में क्या किया वही भूल गए। एक महीना पहले क्या किया भूल गए। तो इन भुलत कर लोगों से ट्रेडिंग होने वाला है नहीं। मेमोरी शार्प होना चाहिए, तेज, मेमोरी की कैपेसिटी स्टोर क्षमता ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपको विजिबल लाइफ की कुछ चीज दिखना पड़ेगा जो कि विजिबल होती हो, दिखता हो, ताकि आप भुलत कर हो तो भूल गए तो भूल गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके सामने तो कुछ दिख रही है ना, उस पर ही करो काम। तब नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, हल क्या है। और बोलिए क्वेश्चन, क्योंकि हमको क्वेश्चन सुनने में और उसके आंसर करने में मजा आता है। जो 14 थ्योरेटिकल है वो 2021 में बना दिए, पूरा एक साल को अच्छे से देखे कि क्या क्या हुआ, उसमें बना दिए। अभी 2021 के बाद 25 पे आओ, जो 2021 में हुआ अभी वही हो रही है, एज इट हो रही है। जैसे जैसे कैंडल बनते थे उस समय, आज भी वैसे ही बन रही है। बल्कि अभी तो इंडिकेटर ऐसे बना दिया कि चार पिछला महीने में 4 दिन देखो ना, इस महीने की 4 दिन देखो। जब ये यहाँ से नीचे गिर रही थी वो उस महीने की हाई थी, हाई से सीधा लो मार दिए। अब ये इस महीने की हाई से ये सीधा लो मारने के चक्कर में है। लो के बाद जैसे ये उड़ के गया ठीक वैसे लो लगेगी, फिर से उड़ के जाएगी। और लल्लू लोगों को लगेगा कि अचानक से हो रही है, शेयर बाजार सट्टा है, कुछ भी हो सकती है। अबे होने दो। होने दो, हम क्या करेंगे, हम इंजॉय मारेंगे, जो होती है होने दो। लोगों को टेंशन होता है कि क्या होगा क्या होगा, हम बोलते जो होना है होने दो, टेंशन किस बात की ले रहे हो, जब लिख के देगा हम पीट देंगे बस। बाकी और हो और हो और हो। आज ही भयंकर वाला रेड कैंडल लेके आ जाओ बाबू, यहाँ रुकना क्यों है तुमको, तुम आज कर सकते हो बोल के तो यहाँ तक आ जाओ। हमारे 8 रुपया की पुट आज ही 800 पे छोड़ दो, बना दो हमको, एक ही दिन में करोड़पति बना दो। हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है। हमारी उल्टा नहीं चलना चाहिए, फेवर में चलना चाहिए बस। जितना समय तक फेवर में रहेगा हम खतरे में नहीं है। यही तो लॉजिक है, और तो कुछ लॉजिक वॉजिक है नहीं। कोई दूसरा लॉजिक तीसरा लॉजिक और लॉजिक नहीं होता है। इसका पहला टारगेट क्या होगा पिंटू दा, उसका? रेजिस्टेंस पॉइंट, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस 25 आया, इस 222। क्रेडिट रेजिस्टेंस पे अब उसको सपोर्ट मिलेगा। 25 200 कुछ आ रहा है ना? हम्म। अब ये जो लाइन है एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड लाइन को ऑन कर देते हैं, वो उसको सपोर्ट देगा। वॉल्यूम बेस एक्सटेंड, एक्सटेंड अवॉइड फेक सिग्नल। तो ये वाला जो लाइन है ये इसको सपोर्ट देगा, ये जोन बन रहा है। ऊपर में सप्लाई, ये एरिया सप्लाई जोन है इतनी सी, या फिर इतनी सी, वो सप्लाई एरिया है। तो डिमांड एरिया ये एरिया है, डिमांड एरिया। अब इतना सा क्या लिया, ये रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टेंस क्या लिया, सप्लाई लिया, ये सप्लाई एरिया हो गया। अब डिमांड लेने के लिए ये इस जोन को टारगेट बना लेगा, ये डिमांड जोन बन जाएगी ये। तो ये गिर के यहाँ पे आने वाला है। आओ आओ और आओ। अभी मैजिक डालेंगे तो सीएमपी यहाँ है। हाँ आओ गिर के सीएमपी तक आओ।
आपको ज्यादा इंडिकेटर नहीं चाहिए, आपको काम का इंडिकेटर चाहिए, वही यही है फंडा। एक इंडिकेटर तो हमारे पास हमने खुद बना के रखे, कंप्लीट, ये वाला इंडिकेटर है कंप्लीट। उसमें इतना इंडिकेटर है कि इंसान पागल हो जाएगा। ठूस ठूस के इंडिकेटर घुसा के रखे, कोलिंजर बैंड, सुपर टेंट, हाफ टेंट, उसके अंदर में एमएसीडी, क्या बोलते हैं एमएसीडी तो नीचे प्लॉट होता है, बी वाप, फिर कॉलपुट टारगेट, टारगेट फाइंडर, डिमांड सप्लाई जोन, लिक्विडिटी, जो चाहिए सब है उसमें। ढेरों इंडिकेटर किसी को लगाना है तो ढेरों इंडिकेटर इसमें। तो हमको ढेरों इंडिकेटर नहीं चाहिए, बल्कि काम की इंडिकेटर चाहिए, जो फंक्शन हमारे समझ में आ जाए, एकदम सिंपली समझ में आए। क्या वहां से कटा तो किसको खाएगा। जब हम सोर्स कोड से ऐड करते तब हराम से देता है, उससे पहले जेंटली हम इंडिकेटर मारते तब देता नहीं। अब देखो अब क्या है, अब क्या है, ये इस लाइन को छूने वाला है, ट्रेलिंग लाइन। अभी इसके अंदर वो सारे जोन वोन को ये खुद ही पकड़ पकड़ के दिखा देगा। क्या दिखा रहा है, पहला सप्लाई यहाँ पे लिया, फिर दूसरा सप्लाई यहाँ पे हुआ, ये सप्लाई एरिया है, फिर ये लिक्विडिटी यहाँ से लिया और नीचे घुसा दी। अभी ये यहाँ से सीधा इसको चाटने वाला है, इसको ये वाला एरिया को ये चाटने वाला है, और वहां से डिप लेके फिर बाइंग आएगी तो ये उड़ के और ऊपर जाएगा। क्या समझे, अभी जितने जोन ट्रेलिंग लाइन सब कुछ ये खुद ही पकड़ के दे रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि अल्टीमेट ट्रेडर एक्सपर्ट के साथ इसकी कॉम्बिनेशन कराएंगे, फिर बोला नहीं, जितना इन लोगों को देंगे उतना इनकी दिमाग खराब हो जाएगी, वैसे पढ़ के तो कुछ आएंगे नहीं। और फिर ये क्यों वो क्यों वो क्यों वो क्यों, लो उससे अच्छा बेटर ये है, काफी गुना बेटर है। और इसके साथ अगर हम उसको जोड़ भी देते हैं तो जोड़ देते हैं इसके साथ उसको, तो तब कैसा मजा आएगा कि ये ट्रेलिंग लाइन को जब तक काटेगा नीचे नहीं, डाउन ट्रेंड इसका आएगा ही नहीं, डाउन ट्रेंड नहीं आने वाला। जब तक इस जोन को वो काट के नीचे नहीं होगा तब तक डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, बल्कि वो यहाँ से सीधा इस जोन पे आके रुकेगी, जोन से बाइंग आएगा, फिर ये उड़ के जाएगा। मतलब ये ऐसे करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये उड़ के जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले भी ये यहाँ पे आया उड़ के गई, उससे पहले ये गिर के यहीं पे आया उड़ के गया, तो अगला बाइंग कहाँ से होगी, यहाँ से बाइंग होगी, और फिर उड़ के जाएगी। हाँ जाओ जाओ जाओ, सब पता है। सब पता है, पहले से बता है। किसी इंसान को उतना भी पावरफुल नहीं बनना चाहिए कि वो खुद को राजा समझना चालू कर दे कि मैं दुनिया पे अब तो खुद ही राज करूंगा। वैसा पावरफुल किसी को नहीं बनाने का, क्योंकि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। कोई शक्ति अगर आपको मिलता है वो दूसरे की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि लोगों को खत्म करने के लिए। किसी पे घमंड दिखाने के लिए ताकत की इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे लेसन्स मैंने सीखे, समझे और अच्छे तरीके से अप्लाई भी करता हूँ। अभी ये लाइन और ये लाइन हटेगा। अभी यहाँ से ये लाइन चालू हो जाएगा, ये हौले हौले आगे बढ़ेगा इसके जैसा।
क्या समझे? कोशिश बहुत किया था कि ये ट्रेलिंग लाइन जो ऐसे ट्रेल हो रही है उसको इसके अंदर घुसा सके, लेकिन नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इस साल में हम इसी वर्षन के साथ रहेंगे, नहीं तो आपकी दिमाग खराब हो जाएगा फिर। इसके बाद वो, उसके बाद वो, हर रोज नया कुछ आ रही है, नहीं करेंगे। अगला साल आएगा, 2026 के जनवरी पे आएगा। अभी 7 नंबर चल रही है, 5 महीना इसी पे रगड़ेंगे फिर 2026 के जनवरी तक उसको भी डाल देंगे, कंप्लीट को भी घुसा देंगे। अरे भाई तब तो और मजा। ट्रेलिंग लाइन, वेलिंग लाइन, इसके बाद किधर, इसके एंगल, उसकी थीटा क्या बेटा, सब समझ में आ जाएगा। तो चलो, बाजार लगाती है, लगाने दो। बाजार कुछ ना कुछ समझाती है, समझाने दो। हमको 14 बाजार की थ्योरी पता है, जिसमें बाजार खुद चलता है, हमको वो पता है कि इसमें बाजार खुद चलता है, उसमें हम चलाते नहीं है बाजार खुद ब खुद चलता है। जब बाजार चलता है तो हमको पता चल जाता है कि कैसे चल रही है। तो चलिए, ज्यादा मेरी बातें मत सुनिए, वैसे भी दिमाग हैंग हो जाएगा मेरा बात सुन के क्वेश्चन वोश्चन कोई कुछ पूछता नहीं है। मेरे को किसी ने बोला था, सर हमने किसी की कोर्स किए, हाँ किए, फिर पेमेंट ले लिए, 1-2 क्लास करवाए, फिर हमको तकलीफ हुई, फोन करे तो उठाया ही नहीं, क्या आप ऐसे करोगे हमारे साथ मैं बोले, पूर्वक सभी एक जैसा थोड़े ना होता है। फिर एक और मिला, उन्होंने बोला, सर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट की पास 100% अपना पूरा नॉलेज नहीं देता है। हम बोला, हम देंगे, शिव धनुष के जैसा हम है, तुम्हारे सामने रखेंगे हमारा धनुष, दम है तो उठा के उसपे, क्या बोलते हो, एक धागा चढ़ाना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यंच। आप पत्तंच चढ़ाने की क्षमता है तो चढ़ा लो उठा के चढ़ा लो, रखेंगे हम। मतलब मेरी कैपेबिलिटी के साथ अगर आप मर्ज हो सकते हो तो उठा लो। पर फुकड़ में तो महीना तक उसको ही समझा दिया, फुकड़ में पल्ले में कुछ पड़ा ही नहीं, बार बार एक ही रट्टा मारते, फटिल पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, पढ़ के आओ अब जाके एहसास होता है, नहीं सर आपने सही बोले थे, कि पढ़ के आना। वो पढ़ के आओगे तो कैंडल देखते ही पता चल जाएगी कौन सा एक्शन मारा कौन सा एक्शन मारा। यहाँ पे जो एक्शन हुआ कौन सा एक्शन है? कल यहाँ पे इसने ड्रामा मारा, सपोर्ट वही पे था, प्रीमियम गलाने की थी, यहाँ पे मूवमेंट आ गई, प्रीमियम गला दिया, प्रीमियम गलाने के बाद फिर मूवमेंट लेके आ रही है। और कौन सी एक्शन, फिर क्या हुआ, पिछला 4 दिन में देखो, वही एक्शन, वही साइकोलॉजी, वही चीज रिपीट हो रही है। कैसे कैसे हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन, कैसे? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन ही तो है। जनवरी की कोई भी वीक ले लो, उसमें 7 दिन है। फरवरी में आओ तो जरूर नया कुछ होगा, नया डेज सुनने को मिलेंगे, घंटा ठेंगा, वही 7 दिन रिपीट मारेंगे, तो नया कुछ होता ही नहीं है। बाजार में भी वैसे नया कुछ कहा हो रही है, नहीं। लेकिन लोग 8 साल हो गए सीख ही रहे हैं, मतलब बुद्धू है बुद्धू। अब बुद्धुओं को बुद्धू बोलो तो उनकी मुंह फूल जाती है, हमको बुद्धू बोले क्यों है? चालाक बनने का है तो एक्सेप्ट कर कि मैं बुद्धू हूँ, और फिर बताओ ना कि बुद्धू से चालाकी कैसे सीखा जाता है, तब तू स्मार्ट वाला बात कर रहा है। वरना तू बुद्धू सुन के मुंह फुला लिए तो तू बुद्धू की बुद्धू ही रह गई, चालाक कैसे बना तो वैसे ही हम भी किसी दिन बेवकूफ थे, लॉस खाते थे, क्यों होती थी पता ही नहीं था। और फिर अच्छे से देखे क्या है हमको कौन घूर रही है, कोई नहीं, बल्कि अब हम इसको घूर रहे हैं। हम स्टॉप लॉस डालते हैं, हिट होता ही नहीं, और लोगों की जहर डालती है वही जाती है, चुम्मा मारते उल्टा होती है, कैसे नहीं होगा, समझ में भी आएगा, नहीं भी होगा, और जो करोगे वही होएगी।
और इसको पहले ही फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं, हमारे फेवर में आ जाएगी, नहीं होगा, वो मैजिक नहीं चलता यहाँ। पहले लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, फिर मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉजिक देन मैजिक। इस मैजिक के पीछे की कारण यही है, जो मैजिक इसने पहले दिखा दिया वही मैजिक ट्रिक आपको दोबारा दिखा रही है। पहले वाला एक मैजिशियन आया, टोपी में से खरगोश निकाल के आपको दिखा दिए। अब ये वाला मैजिशियन भी आया, ये इसका मतलब तो कल गैप डाउन होना खरगोश चाहिए नहीं सर। निकाल रहा है। क्यों, पहले वाला खरगोश निकालते नहीं सर देखे? इस, हाँ, मैं बोला इस जिस हिसाब से चला तो अगले कल तो गैप डाउन होना चाहिए। अब जो है होना चाहिए। वही बोल रहे हैं ना, सच बोलना है मना। अरे भैया, अभी जो थाली में रोटी है उसको खाओ ना, कल का मत देखो, कल का कल खाएंगे। मैंने जैसे 8 रुपया पे भाई मारा पूरा छोड़ दिया, मेरी 8 रुपया तो छोड़ो, 10 रुपया के प्रीमियम मान के चलता हूँ, 750 रुपया लगा है, जीरो है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास 750 रुपया था। बाजार नाम का कोई भिखारी आया, बाबू हमारे बेटे की शादी है, दे दो ना कुछ। ले भाई 750 लेके जा। जेब में इतनी है, लेके तू जा। अब उसकी बेटी की शादी के एक दिन पहले उसको लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। अब उसने याद किया कि उस बंदे ने हमको सबसे ज्यादा डोनेशन मारे 750, पहले उसको इनवाइट मार। चीफ गेस्ट वो है। फिर हम गए। अब हम तो सोचे भिखारी क्या ही खिलाएगा, अब तो करोड़पति बन गई ना, हमको पता है ही नहीं। कुर्सी में बिठाए, सबसे फर्स्ट जो बेस्ट बढ़िया आइटम है हमारे थाली में, क्यों? क्योंकि हम देते समय सोचे नहीं। अब उसको मिल गई, वो भी नहीं सोच रहा है कि किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इन्होंने दिए, एहसान फरामोश नहीं है, बस काफी है। हर एक चीज लॉजिकल टर्म पे है। आपके साथ कोई मैजिक नहीं होता है, जो करोगे वही पाओगे। जैसी करनी वैसे ही भरोगे। तो था 10 रुपया वाला ले लिए। जीरो होना है, हीरो होना है, ऊपर वाला जाने, हम क्या जाने। हमको जितनी नॉलेज मिली उन्होंने ही दिए, वही अप्लाई किए, सबके भलाई के लिए बस। अब किसी को खुद की भलाई खुद को नहीं करना, खुद के पाँव पे कुल्हाड़ा मारना है तो मार। जो सिग्नल है उसकी उल्टा चलना है तो ठोकवे। ऐसा मौत मरेगा उसको पता बाद में चलेगा कि पंगा हमसे नहीं ले रहा है। पंगा किससे ले रहा है? मैं तो एक इंसान हूँ पर्सनल, तो मेरे से पंगा लेने से उसको फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो मेरी पंगा मेरे से नहीं, बाजार से पंगा ले रही है, बाजार की बीटिंग को वो जानता नहीं। तो पंगा मेरे से नहीं होगा, फिर पंगा बाजार से हो जाएगा। कल गैप डाउन होती है तो होने दो ना। क्या फर्क पड़ता है? आप उल्टा ट्रेड मार के नहीं बैठे ना, और आप पूरा गैप डाउन को खा जाओ या छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, अकाउंट में लास्ट में वेरी होता है कि पीएनएल ग्रीन है या रेड। हाँ सही है। आपका जब बैंक स्टेटमेंट देगा उसमें आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो वो देखा जाएगा। बैंक स्टेटमेंट देगा, ब्रोकर स्टेटमेंट देगा, उसमें आप साल के एंड तक विनर हो या लूजर हो वो देखा जाता है। आपने कब क्लच दबाए, कब गियर चेंज किए, कब एक्सेलेटर दबा के टॉप स्पीड किए, कहाँ गड्ढा मिली वहां स्लो किए, फिर कैसे आगे बढ़े, वो तो दुनिया वो नहीं दिखता है। दुनिया देखता है कि जो फिनिश लेवल है वहां पे आप सबसे पहले पहुंचेगी नहीं। मतलब विनर होके नहीं, बीच में क्या क्या किया है दुनिया नहीं देखेगा, ना पूछेगा, ना सुनने के लिए राजी है। मेरा लॉजिक बहुत सिंपल चलता है, एकदम लाइट हल्के के ऊपर। ज्यादा मैं दिमाग लगाता ही नहीं। दिमाग लगाता हूँ कॉन्सेप्ट पे, और कोडिंग में उसको कैसे उतारा जाए उधर। और वो एक बार अगर बन गई तो फिर दिमाग लगाने जैसा कुछ बचा ही नहीं। क्या बची? अभी आप ऑप्शन चेन देखने वाले लोग होते हैं, जो कि ऑप्शन चेन में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ओआई बढ़ी हुई है, कहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है, घट रही है,
हमको यहाँ है ये हमको तो यही दिख रही है, हमको ओटीटी करने की जरूरत नहीं ऑप्शन ऑप्शन 3 में तो 25,000 दिख रहा। अब ये कुछ बेवकूफ हमको मिले हैं, वो बोलते हैं आप चार्ट देख के टेढ़ मारते हो, हम तो एक्सेल शीट। हम बोलते हैं अच्छा बेवकूफ, एक्सेल शीट देख के टेढ़ मारने वाला। एक्सेल शीट खड़े खड़े यही दिखा दिए तो फिर तो बोलती बंद। अब एक्सेल शीट देखने के लिए उसको रेंज डालना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, रेंज प्लॉट टाइम पार्टीशन मार देंगे, पूरा एक्सेल शीट यहीं पे आ जाएगी। अभी कॉलम भी आएगा, बॉक्स भी आएगा, पूरा एक्सेल शीट आ गई है। अब क्या होगा, कितनी सी टाइम के लिए है ये मूव, वो भी आ गई। कितना सा टाइम, कौन सा डेट, ये डेट फिर ये डेट, इतनी डेट के अंदर ये फलिंग दे देगा। अब एक्सेल शीट भी बन गई। अब ये करेक्शन मोड है तो ये सारे कॉलम्स छोटे छोटे हो गए। जब ये ऊपर वाला मूव मारेगा ये एक्सपेंड हो जाएगा, कब ये सिकुड़ जाएगी, कब ये एक्सपेंड होएगा, हमको वो भी पता है। अब हमने जब बनाए तो जानबूझ के बनाए, सोच समझ के फिर बनाए, ये कैसे रिएक्ट मारेगा वो भी जानते हैं। और इसके अंदर में मैथमेटिक्स है, रिस्टोरियोट की कैलकुलेशन है उसमें, कि कितने गणित तक ये ऊपर भगाया। टाइम पार्टीशन निकाल दीजिए तो वो रिस्टोरियोट को कैलकुलेट करेगा, ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन। क्या है ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, अब दो ब्लू लाइन हमको देखने को मिलेगा, ये एक ब्लू लाइन और वो एक ब्लू लाइन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, यहाँ पे लाइन डाल दिए, और ये इस मूव को यहाँ से स्टार्ट किया राइट, तो यहाँ तक लेते हैं। देन कैलकुलेट करते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये है 1, ये वाला एरिया है 2, ये वाला एरिया है 3, फिर ये वाला एरिया है 4, दैट इज ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन 4। 4 के बदले में ये बाजार ऊपर उठा 5, 5 के बाद ऊपर उठा 6, 6 के बाद ये अगर यहाँ तक हिट करता भी तो 7, रिस्टोर योर 7। अगर ये 1 है, 1 के इस टू 1 है, 1 इस टू 1 है, 1 इस टू 1 है, तो कितना लिया इसने, अप्रॉक्स 7। अभी यहाँ से इसने मना कर दिया तो ये बन गई जोन, सप्लाई जोन। उसके बाद ये जो नीचे घुसाई, फिर रेटस उसी लाइन पे कैसे मार दिए, और फिर ये जो घुसा रही है ये इसको काट दिए। अगला यहाँ पे आएगा तब जाके मानोगे क्या कि ये रिस्टोर योर डाउन साइड में 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब ये नीचे 1 टू 2 3 खाने जा रही है, नीचे से उड़ाए 7 लेवल तक, 7 से ये अगर 3 लेवल नीचे गिरा देती है तो यहाँ होता है। अब वही हो रही है, तो मैथमेटिक्स किसी को आता नहीं। तो उस लल्लू को कैसे समझाओगे कि हम यहाँ गणित करने बैठे हैं, पूरा कैलकुलेशन मारने बैठे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अपनी जितने गणित है फुल फोर्स लगाएंगे, उसमें सब चीज हमको सच बोलेगा, एकदम नाक करके दिखा देगा। तब ना मजा आएगा कि ये यहाँ से यहाँ क्यों आएगी, और वहीं पे डॉट डॉट लेवल क्यों है, रुकेगा तो पहला स्टॉपिस वहाँ होगा। हम बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, 2 मिनट बाद बाद नहीं घूरेंगे, पैनल घूरने जैसा चीज है ही नहीं। ट्रेडिंग की पूरा स्टाइल चेंज हो जाएगा आपका, पहले जैसे भी ट्रेड करते थे भूल जाओ, आगे से कैसे ट्रेड करोगे उस पर फोकस डालो, ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, समझ आएगा। चलिए यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।